वोटिंग का अमल जारी है। IPP लाहौर के सदर मलिक जमान नसीब ने मिस्री शाह और इस्लामपुरा के हलकों को हसास करार दे दिया है। मलिक जमान कहते हैं कि फॉर्म 47 नहीं चलने देंगे। LA 41 वैली 2 में होने वाली धांधली को बेनकाब करेंगे। मायरा हाशमी इस वक्त मलिक जमान के हमरा मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। जी मायरा। जी बिल्कुल, लाहौर डिवीजन में बसने वाले कश्मीरी महाजरीन आज अपना हक के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस वक्त हल्का LA 41 वैली 2 में मौजूद हूँ। ये पोलिंग स्टेशन जो है वो मस्ती गेट पर मौजूद है और मेरे साथ इस वक्त IPP के सदर लाहौर मलिक जमान साहब मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं सर क्या इंतजाम देखे हैं और क्या टर्न आउट देख रहे हैं इस वक्त आप? 12 बजे के बाद इंशाल्लाह टर्न आउट इसका अच्छा होगा। हम अपने दोस्तों के ज़रिए, अपने सपोर्टर के ज़रिए वोटरों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जो इंतजामात हैं, इंतज़ामिया ने इंतजामात में मैं कहता हूँ इतनी नाकस कम किया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये तो फ़ौज की निगरानी में ही इलेक्शन होते तो बहुत अच्छा था। इस वक्त हुकूमत की मशीनरी पूरी एक्टिव हुई है, वो पूरे होशियत के अंदर इस्तेमाल करने के तुले हुए हैं। लेकिन मैं इनको एक वाज़ह पैगाम दूंगा कि इस्तेकाम पाकिस्तान का एक एक कारकुन इस धांधली को रोकेगा। आपको ना फॉर्म 45 में लेने देंगे, ना फॉर्म 47 लेने देंगे। जो कश्मीर का फॉर्म है वो 26 और 27 है। लिहाजा मैं आपके चैनल के ज़रिए वाज़ह पैगाम देना चाहूँगा हुकूमत वक्त को कि हुकूमत होश की नाखुन ले। आपका ये आखिरी वक्त आ चुका है। जो कुछ आपने करना था वो कर लिया, लेकिन अब नहीं। ये सीट NA 41 वैली की 2 की अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कैंडिडेट जीता हुआ है, सईद अहमद डाट जीता हुआ है और इंशाल्लाह ये जीत आपके सामने मनाएंगे। दंगल तो बहुत सख्त है, मुकाबला बहुत सख्त देखा जा रहा है। आप क्या समझते हैं जो दावे किए गए थे पंजाब हुकूमत की जानिब से कि महाजरीन की सीटों के लिए जो पोलिंग स्टेशन लगाए गए हैं वहाँ पर तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है? देखिए ये सिक्योरिटी नाम की सिक्योरिटी है। अभी मेरी यहाँ पे RO साहब से बात हो रही थी। RO साहब सिर्फ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से सिर्फ एक पोलिंग एजेंट दे रहे हैं, चीफ एजेंट दे रहे हैं। अदरवाइज दूसरी जमातों के जो उनसे जा रहे हैं, नून लीग के बिलखुसूस जा रहे हैं, उनका कैंडिडेट अपने साथ 20-20 बंदे अंदर लेके जा रहा है। इनका पूरा प्लान है डब्बे भरने का, इनका पूरा प्लान है रैगिंग करने का। हम ऐसे नहीं देते। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ही का जीत का जश्न होगा। मलिक जमान साहब मेरे साथ मौजूद थे जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मिस्री शाह में जो है और इस्लामपुरा में हसास पोलिंग बूथ्स है जहां पर हमें खदशा है कि धांधली हो सकती है। अब जीत का सेहरा किसके सर सजेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अलबत्ता IPP इस वक्त दावा कर रही है कि जीत जो है वो हमारे उम्मीदवार की होगी। जी ठीक है मायरा, बहुत शुक्रिया। आपसे भी हम गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे, साथ ही रहिएगा हमारे। अब दूसरी जानिब कराची का रुख करते हैं। वहाँ से हमें ज्वाइन किया खुर्शीद आलम ने। खुर्शीद से जानते हैं कि वहाँ पर क्या गहमा गहमी चल रही है। खुर्शीद, मुझे बताएं कि क्या तादाद है यहाँ पर वोटर्स के और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए वोटिंग टर्नआउट अब बढ़ना शुरू हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ इलाकों से लोग अपने सवारियों में, रिक्शों में आना शुरू हुए हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है। और अब से थोड़ी देर पहले पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी और तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद यहाँ आई थी। वक़ार मेहदी का ये कहना था कि ज़िला मदीर के इलाके स्टील टाउन में एक पोलिंग स्टेशन में पोलिंग मटीरियल देर से पहुँचा था, लिहाजा उन्होंने इस बात की अपील की है कि अगर देर से वहाँ पोलिंग शुरू हुई है तो अगर वोटर मौजूद हो वहाँ पर तो उनको इजाफी मौका और इजाफी वक्त मिलना चाहिए ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सकें। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ख़वातीन आ रही हैं, मर्द हजरात भी हैं, पुलिस का अमला बाहर भी मौजूद है और अंदर भी पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद है। और ख़ास पुरअमन माहौल में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं वहाँ पर सही, यानी यहाँ पर इक़दामात सिक्योरिटी के बहुत अच्छे किए गए हैं। और आप कह रहे हैं कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है खुर्शीद आलम जो यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रही है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रावलपिंडी का रुख करते हैं, यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आप बताइएगा किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं? और जैसा कि आपसे पहले भी बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि 12 बजे के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टर्न आउट बेहतर देखने में आएगा, गहमा गहमी देखने में आएगी, तो क्या ऐसा ही है? कुछ लोग आ रहे हैं अब 12 बजे के बाद वोट डालने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं? देखें, बिल्कुल मैं इस वक्त LA 44 वैली 5 के पोलिंग स्टेशन नंबर 4 पर मौजूद हूँ और अब से थोड़ी देर कबल यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अहमद रज़ा कादरी ने अपना वोट कास्ट किया है। मजमूई तौर पर इस पोलिंग स्टेशन पर 495 वोट रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से
120 से ज़ायद वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं। और जैसा हमने पहले भी अपने नाजरीन को बताया था कि जैसे ही 12 बजे का वक्त गुजरेगा तो उसके बाद से वोटर जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा आना शुरू होगी पोलिंग स्टेशन पर, और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन पर हम मौजूद हैं इसको 200 मीटर हमारे लेफ़्ट से और 200 मीटर राइट से कार्डन ऑफ किया गया, और सिर्फ उन लोगों को आने दिया जा रहा है जो वोट कास्ट करने आ रहे हैं, और उनको उनकी गाड़ियों को सिर्फ यहाँ पर एक्सेस दी जा रही है। लोग अब गाड़ियों के ज़रिए, रिक्शों के ज़रिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बाहर उतर कर यहाँ से वॉक करके यासिर साथ ही रहेगा। अब्बास का रुख करते हैं, लाहौर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अब्बास, आप क्या टर्न आउट देख रहे हैं यहाँ पर? जी देखिए, दूसरे जो सिस्टम में ये इलेक्शन जो है चल रहा है आज़ाद कश्मीर के जो है, इसमें दो जो नतीजे हैं उनमें LA41 वेले 2 और LA34 जम्मू 1 की जो वोटिंग का सिलसिला जो है आज सुबह शुरू हुआ था, और इस वक्त मैं गुलबर्ग में मौजूद हूँ। यहाँ पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। टोटल वोटों की अगर में बात की जाए तो 6410 जो है वोट यहाँ पर जो है मौजूद हैं, जो लोग कास्ट करने के लिए आएंगे। अब से कुछ देर कबल जो है RO हमाद बादल ने यहाँ का दौरा किया था और मुस्तकिल तौर पे लाहौर के मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ के वो दौरे कर रहे हैं, और गुफ्तगू करते हैं उनका ये कहना था कि अभी तक पुरसुकून अंदाज के अंदर जो है तमाम मामला जो है चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। पुरसुकून अंदाज में यहाँ पर वोटिंग का अमल जारी है। अब्बास नकवी, आप हमें लाहौर के इलाके गुलबर्ग से आगाह कर रहे थे, और साथ ही हमारे मौजूद रहिए। गुजरावाला का रुख करते हैं जहाँ मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, ये बताइएगा कि सुबह तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, क्या बारिश अब थम गई है? और अगर बारिश थम गई है तो वोटर्स ने क्या निकलना शुरू कर दिया है? बिल्कुल, LA35 जम्मू 2 में वोटिंग का अमल तो जारी है, लेकिन इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जैसा कि आपने बताया कि सुबह जो है खासी तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से वोटर्स जो है बाहर ना निकले। सड़कों पे पानी था, पोलिंग स्टेशंस के बाहर पानी था, लेकिन लग ऐसे रहा था कि 11-12 बजे के बाद जो है लोगों की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने के लिए निकलेगी। लेकिन अब क्योंकि 12:30 से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक इंतहाई जो है बहुत कम वोटर जो है देखने को है जो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जो 142 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं पूरे हल्के के लिए, लेकिन जब हमने आदादोशुमार लिए हैं तो फिर किसी जगह पे 70 के करीब वोट कास्ट हुए हैं, तो किसी जगह पे 110 के करीब वोट कास्ट हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो टर्न आउट अभी तक जो है वो काफ़ी कम है। लेकिन दूसरी जानिब जो उम्मीदवार हैं उनकी कोशिशें जारी हैं कि वो अपने वोटर्स को घरों से निकालें। उनको मोटिवेट किया जा रहा है, घरों को नॉक किया जा रहा है, बेल बजाई जा रही है, उनको लेके आया जा रहा है। यहाँ पे रिक्शे और गाड़ियाँ AC वाली जो है उनके लिए खड़ी की गई हैं ताकि लोग निकलें तो उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाया जाए, वोट कास्ट करवाया जाए और वापस उनको उनके घरों तक जो है पहुंचाया जाए। अभी तक टर्न आउट इतना ज़्यादा नहीं है, तमाम सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। पोलिंग स्टेशन के दोनों तरफ जो है पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। देखना यह है कि टर्न आउट इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा। हमारे साथ ही रहेगा मोहसिन नईम कैसर का रुख करते हैं फैसलाबाद में। नईम, आप मुझे बताएं यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या टर्न आउट एक्सपेक्टेड है? देखिए, टर्नआउट जो है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक कम ही है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ कोतवाली स्कूल, यहाँ पर LA34 और नईम, LA42 साथ ही रहिएगा। आपकी तरफ दोबारा आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। में एक बहुत अच्छी कैंपेन हुई, बिलावल साहब का जितना अच्छे जलसे हुए, हमारे कैंडिडेट्स की जितनी अच्छी कैंपेन हुई, और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत भी बिल्कुल ठीक थी। कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अब उनको पता था कि यहाँ से लोग जीत रहे हैं और पीपल्स पार्टी के लोगों को हराना मुश्किल है। तो इस वजह से अब सिर्फ बैलेट बॉक्स का ना पहुँचना, अमले का ना पहुँचना, सरकारी मशीनरी का तो इस्तेमाल जिस हद तक वो कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम ने रिजेक्ट किया और अवाम ने हर सूरत जलसे के बाद ये फैसला हो गया कि पीपल्स पार्टी ये सीटें लेगी। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो रोल है, हम वाज़िया तौर पे तो ये नहीं कहते कि उनका क्या रोल है, लेकिन लोगों को जो नज़र आ रहा है हमारी कंप्लेंट्स के बाद, इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर मानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग बाइकाट कर रहे हैं या जो लोग समझते हैं कि ये एक ढोंग है, पीपल्स पार्टी उसकी पहले दिन से मुखालफत करती आ रही है, लेकिन ये डिपेंड करता है वहाँ के इलेक्शन कमीशन को कि वो साबित करें
कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, लेकिन अगर आप इस तरह ही आपने करवाना है इलेक्शन जिस तरह आपने किया है, तो फिर प्योर पार्टी भी नहीं कह सकेगी कि ये फ्री एंड फेयर है। और मैं समझता हूं कि LA-27 और LA-28 में जो आपका रवैया है, या बाकी जो हल्कों में जो आपने किया है, जो हमारी कंप्लेंट्स हम मीडिया को भी देंगे और हम फाइल भी कर चुके हैं, इन सारी सूरत में किसी सूरत भी हम ये इलेक्शन आपको फ्री एंड फेयर नहीं मानेंगे। आप जो हमारा नीलम वैली में मजबूत हल्के हैं, वहां आपका स्टाफ ना पहुंचाना, और फिर यार आपके मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में लोग सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई भी आपको कोई पॉलिटिकल जमात इलेक्शन मानने के लिए इलेक्शन क्या नहीं, पीपल्स पार्टी आपको सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का हर हल्के में एक मजबूत उम्मीदवार है। हमने बाकायदा इलेक्शन लड़ा। आप जब वहां पे अमन अमान खराब हुआ तो कोई जब आपने जब